ध्यान की जो यात्रा है वह जानने की कम, खोने की यात्रा ज्यादा है। हमारी दुविधा कहाँ होती है, या कहो हमारी चूक कहाँ होती है? हमारी चूक कहाँ होती है? हम हर चीज जानना चाहते हैं, ध्यान को भी करके ध्यान की क्या उपलब्धि है, निर्विचार कैसे हुआ जाता है, उस अवस्था को हम जानना चाहते हैं। उसको भी एक अनुभूति के अर्थ में संग्रह करना चाहते हैं। क्योंकि ये जो भरने की आदत, मांगने की आदत, जानने की आदत तो जाती नहीं है ना आसानी से। तो उस आदत को हम अध्यात्म तक में ले आते हैं। इसलिए हम ध्यान को भी जानना चाहते हैं, परमात्मा तक को जानना चाहते हैं कि कौन है ये परमात्मा, कैसा है ये परमात्मा। लोग बात करते हैं, परमात्मा को उपलब्ध होना चाहते हैं, समाधि का स्वाद लेना चाहते हैं। लेकिन आपको एक राज की बात बताता हूं, यहां तुम परमात्मा को जान नहीं सकते, यह सुविधा है ही नहीं। तुम या तो परमात्मा हो सकते हो, यह सुविधा है, लेकिन जान नहीं सकते। क्योंकि जानने में जानने वाला हर पल मौजूद रहता है, और जब तक जानने वाला मौजूद रहता है, वो जो कहते हैं ना, बात बनती नहीं है। बात तो बनती ही तब है जब तुम पूरी तरह खोते हो, अपने को खोने तक राजी हो जाते हो। इसीलिए साधक एक गलती में पड़ जाता है। जैसे बाहर के जीवन में सब कुछ जाना, कुछ करके, कुछ पढ़ के, कुछ नॉलेज इकट्ठा करके, कोई ज्ञान इकट्ठा करके, वैसे ही वह परमात्मा तक को भी जानने में लग जाता है, और उसकी सुविधा है ही नहीं। तुम परमात्मा हो सकते हो, बस इतनी सी बात है। और हो इसलिए सकते हो क्योंकि अभी भी छिपे हुए अर्थ में तुम परमात्मा हो, इसलिए सुविधा है, वरना वह भी ना होती। क्योंकि तुमने अपना परमात्मा होना खोया नहीं है। बस राज की बात यह है, तुम खोजने में, दौड़ने में लग जाते हो। गलती कहां होती है साधक से? यही गलती होती है कि खोजने से वो अपने को जाने अनजाने उस स्वभाव से दूर कर लेता है, और वहां चूक हो जाता है। ये बेसिक और बुनियादी बात है। ये बात तुम पत्थर की लकीर की तरह लिख लेना, कहीं भी अपने हृदय में लिख लेना कि यहां परमात्मा को
जानने का, समझने का, उपलब्ध होने की का कोई उपाय नहीं है। तुम परमात्मा हो सकते हो, बस बात इतनी है। ओशो या जिन्होंने भी जाना है, उन्होंने चिंता यह ली है कि तुम उसे उपलब्ध हो जाओ, तुम उस समाधान, उस समाधि को उपलब्ध हो जाओ, उसकी फिक्र ली है। तुम उसे जानो, उसकी फिक्र ना ली है, उसकी फिक्र बिल्कुल नहीं ली, क्योंकि वह भली बात जानते हैं। क्योंकि यहां परमात्मा, इसलिए तो कहते हैं ना कि जो जानता है उसे शब्दों में ढाल नहीं सकता, क्योंकि जानने का कोई उपाय नहीं है। हो सकते हो, बहुत आसान सुविधा है। खोना पड़ेगा अपने को, मिटाना पड़ेगा अपने को, और जिसके लिए मन राजी नहीं, मन तैयार नहीं होता है। ये एक सिंपल सी, साधारण सी एक शर्त के लिए मन कतई तैयार नहीं होता कि मैं मिटूं और वह हो जाऊं, बस इतनी सी बात। ये सूत्र, ये बात हमेशा गहरे में ठीक से बिठा देना। भले आज नहीं तो कल तुम्हें ये काम में आने वाला। ठीक है, तो मित्रों, कुछ प्रश्नों से शुरुआत करेंगे, फिर ध्यान करेंगे, ध्यान की गहराइयों में उतरेंगे। तो जिन मित्र का प्रश्न हो या कुछ शेयरिंग हो तो बात करें। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। कौन? गौरव? हाँ जी स्वामी जी। या नमस्कार। बोलिए बोलिए। प्रश्न ये है स्वामी जी, परमात्मा हुआ जा सकता है, यस। इसके लिए कितना जरूरी है? इसके लिए कितना मिटना जरूरी है? जिसके लिए मिटना जरूरी, एक ही शर्त है, और कोई शर्त है ही नहीं। लेकिन आखिरी पीड़ा भी यही है कि मिटे तो मिटे क्या, आखिरी पीड़ा है। मैं हमेशा कहता हूं बहुत आसान है। आसान इसलिए है कि मिटने के लिए तुम्हें कुछ करना नहीं होता, ये बेसिक शर्त है। तुमने कुछ भी किया तो मिटना कठिन हो जाता है। अब समझो पहले इसे, मिटना किसे है? जो कुछ भी तुम जानते हो कि मैं हूं, हालांकि तुम वो नहीं हो। ये बात समझ के परे है। तुम अपने को गौरव जानते हो, गौरव की परिभाषा है, गौरव के साथ जुड़े बहुत सारी परिभाषाएं तुमने ओढ़ रखी है, और वह तुम हो नहीं। और जो नहीं है उसके लिए कोई भी एफर्ट्स लोगे, समझ लेना गौरव, जो नहीं है उसके लिए कोई भी एफर्ट्स लोगे तो वो एक नई भ्रांति खड़ी करेगा। क्या भ्रांति खड़ी करेगा? कि तुमने जाने अनजाने उसका अस्तित्व स्वीकार कर लिया, जो वास्तव में नहीं है उसको तुमने मान लिया कि वो है, और उसके लिए तुम ताकत लगाते हो, तुम कोई एफर्ट्स लगाते हो, और एफर्ट्स के कारण, उस कर्ता के कारण, एफर्ट्स का मतलब ही इतना है, तुम्हारा कर्ता बना रहता है, उस कर्ता की भ्रांति के कारण वो जो भीतर जो वास्तव में नहीं है वो बना बना रहता है, वो गिर नहीं पाता, वो मिट नहीं पाता। जिसे मिटाने की बात कर रहे हैं ना, वो वास्तव में उसका अस्तित्व है ही नहीं। यही बेबुझ पहली है कि जो नहीं है उसको मिटाना है। ये बात थोड़ी समझ के परे जाती है कि स्वामी जी आप तो थोड़े पागल हो गए हो। लगेगा, अभी आप सबको लगेगा,
कि जो नहीं है उसी को मिटाना है, उसी के परे जाना है। अब नहीं है वह तुमने मान्यताओं के कारण, भ्रांतियों के कारण, झूठी अनुभूतियों के कारण शरीर को अपना मानते हुए उस भ्रांति को खड़ा कर दिया कि वो इल्यूजन इतना सघन हो गया है कि तुम्हें दिखाई पड़ता है वो है, और जितना वो है उतनी सीधी सी बात है स्वभाव से तुम दूर रहते हो, उतनी स्वभाव से दूरी बनता है। ये चूक होती है। अब मैं जो कहता हूं कि कुछ करोगे तो जाने अनजाने गड़बड़ कर दोगे, तुम तो बस देखो, सिर्फ देखो। सारे ध्यान की विधियां, सारे ध्यान की प्रक्रिया एक ही बात पर जोर देती है, सारी साधना एक ही चिंतन पर जोर देती है कि तुम सिर्फ देखो। तुम्हारा स्वभाव भी देखना है, तुम्हारा होना भी देखना है, और उस देखने की कला में जैसे जैसे तुम गहरे आदतन होते जाओगे, वैसे वैसे ये जो झूठा मैं है ना, वो गिरना शुरू हो जाता है, मिटना शुरू होता है। जिस मिटने की आप पूछ रहे हो ना स्वामी जी, गौरव, जिस मिटने को आप कह रहे हो ना, वो मिटना तो तुम कुछ नहीं करते हो तो आसानी से होता है, और अगर तुम कुछ करने के चक्कर में पड़ गए तो वो जो झूठा मैं है वो बना बना रहता है। वो चाहे फिर चोर हो, चाहे वकील हो, चाहे साधु हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे ध्यानी हो, चाहे भक्त हो, वो बना रहता है। बस इस बात को ध्यान रख लेना। इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत आसान है, क्योंकि तुम कुछ नहीं करोगे तो वो सहज मिट रहा है, और अगर तुमने कुछ भी किया तो उसका मिटना कठिन होगा। ये राज की बात है। ध्यान इसी पर जोर देता है, सारी विधियां इसी पर जोर। आई थिंक सो गौरव, थोड़ी समझ में आई होगी बात। बिल्कुल स्वामी जी, बिल्कुल ख्याल में आ रहा है ना कि कोशिश से नहीं होगा, और ध्यान सहज होने की प्रक्रिया है। सहज का मतलब क्या है कि यहां सब कुछ हो रहा है, सब कुछ बह रहा है, नदी अपने से बह रही है, तुम अपने से समाधि की ओर जा रहे हो, लेकिन तुम इस गौरव बनने के चक्कर में वो जो जाना है ना, वो ठहर जाता है, नए झंझल में पड़ जाते हो। नदी सहज ही जा रही है। ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना देखना तुम्हारा कर्ता गिरने लगेगा, तुम्हारी पकड़ गिरने लगेगी, तुम्हारी दौड़ कमजोर होने लगेगी, और जितनी दौड़ कमजोर होगी, बस कहते हो ना, आसानी से बात बन जाएगी। आप सोचो गौरव, अस्तित्व चाह रहा है कि तुम्हें मुक्ति मिले। सारे बुद्ध पुरुष की ऊर्जा एक साथ सम्मिलित होकर एक विस्फोट की तरह सपोर्ट कर रही है कि तुम्हें मुक्ति मिले। सारा अध्यात्म उसी बात पर जोर दे रहा है कि तुम्हें मुक्ति मिले। ऊर्जा का स्वभाव है सहज ऊर्ध्वगामी, वो ऊपर की ओर सहज बह रही है, वह भी चाह रही है कि तुम्हें मुक्ति मिले। अब सोचो जरा, हर तरह से सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन इस झूठे अहंकार की इल्यूजन के कारण, उस भ्रांति के कारण तुम किसी अलग व्यवस्था के चक्कर में आ जाते हो। वो जो देखना स्वभाव है उसको भूलकर
कुछ करने के चक्कर में आ जाते हो, बिना वजह दौड़ने के चक्कर में आ जाते हो और चूक जाते हो। ये इतनी सी बात।